वल्लभ शेरवंश, आप सभी का ब्रज प्रभा परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आए हुए हैं मानसरोवर मंदिर शिव वृंदावन धाम। तो आपको मानसिक रूप से यहाँ के दर्शन कराएंगे। क्या लीला हुई यहाँ पर श्री ठाकुर जी की, वो भी गोस्वामी जी से चर्चा करके इस विषय पे कि क्या लीला यहाँ पे हुई है श्री ठाकुर जी की, वो भी आपको पूर्ण रूप से उसकी जानकारी दिलवाएंगे, देंगे। और आप भी मानसिक रूप से बने रहें, ऐसे ही राधे राधे बोलते रहें और इस यात्रा का, इस दर्शन का लाभ लें। राधा वल्लभ शेरवंश। यहाँ पे महाप्रभु जी श्री हरिवंश चंद्र महाराज जी ने सशरीर निकुंज प्रवेश किया था। अभी ताला पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम आपको आगे के अंदर के दर्शन करा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति का आप मानसिक रूप से दर्शन करें। ये वही स्थली है जो कि मानसरोवर में है। आप जब कभी भी मानसरोवर मंदिर आएंगे तो उसके जस्ट सामने थोड़ा सा आगे बढ़कर आप इस स्थली के भी दर्शन करें। यहाँ की रच को अपने माथे से लगाएं और राधे राधे बोलते रहें। राधा वल्लभ शेरवंश। तो मान्यता ये भी है कि जब भी आप कभी मानसरोवर आएँ तो आप श्री जी के दर्शन करें, उसके बाद में जो भी प्रसाद आप लाए हैं उसको चलाएं। फिर दर्शन करने के बाद में आप 4 परिक्रमा लगाएं मंदिर प्रांगण की। उसके बाद में जब आप परिक्रमा लगाएं, जब आपकी 4 परिक्रमा लगाते हैं, आज हम आए हुए हैं मानसरोवर मंदिर शिव वृंदावन धाम। हमारे साथ पूज्य गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी से हम जानेंगे यहाँ की लीला के बारे में, ठाकुर जी की और लाडली जी की क्या लीला यहाँ पे हुई थी। पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज, क्या लीला हुई यहाँ, क्या विशेषता? देखिए, ये स्थान प्राकृत है। श्री हित हरवंश जी की ये भजन स्थली है। यहाँ उन्होंने भजन किया और राधा रानी को यहाँ प्रकट किया था द्वापर में। और यमुना किनारे बंसी वट पर वृंदावन में महाराज हुआ था। उस महाराज में अनगिनत गोपियां थी, उनके पैरों में पायल और घुंघरू थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। महादेव जी भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए, महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थी उतने ही कृष्ण हो गए, हर गोपी के साथ कृष्ण। लेकिन हर गोपी को सिर्फ अपने साथ में कृष्ण दिखाई दे रहे थे, उसी गोपी को अन्य किसी गोपी के कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। हर गोपी के मन में ये भाव था, ये कन्हैया सिर्फ मुझसे ही प्रेम करता है, अन्य किसी गोपी से ये प्रेम नहीं करता है। जब महाराज शुरू हुआ तो देखिए, गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी और महाराज में एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ भागने लगा। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई, प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया, भाई इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है, और ये ध्वनि मुझे अप्रिय लग रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है, मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं, मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव
उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह पर आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ राधा रानी की दो प्रिय सखियां ललता और विशाखा पहरा दे रही थी, और पहरा इस बात का दे रही थी कि इस महाराज में कोई पुरुष प्रवेश न कर सके। माता पार्वती तो उस महाराज में प्रवेश हो गई। प्रभु महादेव जैसे ही महाराज में प्रवेश हो रहे थे तो जो गोपियां पहरा दे रही थी ललता और विशाखा, उन्होंने उनको रोक दिया और कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में नहीं जा सकते। प्रभु, इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने प्रभु का दर्शन कर सकूं। गोपियां बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, यहाँ पास में यमुना जी बहती हैं, प्रभु आप वहां जाइए और यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि हे यमुने, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई, प्रभु महादेव गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की उन पर नजर गई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान से गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। लेकिन इस बात से राधा रानी रूठ गई और रूठ कर गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो आज हमारे कन्हैया ने क्या लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आ गई है, न जाने कहां से, काली कलूटी। उस काली कलूटी गोपी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया, जहां हम बैठते थे वहां बैठा लिया और उससे कहा है प्रभु ने, गोपेश्वरी, हम जितनी भर गोपियां हैं सबकी ईश्वर बना दिया। प्रभु ने हमसे तो कभी गोपेश्वरी नहीं कहा, जबकि हम इनकी सबसे बड़ी गोपी हैं। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल चलकर यहाँ बियाबान जंगल में और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में चट गई, महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा यहाँ तो महाराज भी बंद है, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे और पुकार रहे, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, जहां भी हो आप आवाज दो। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ पर आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु जब राधा रानी को ढूंढ रहे थे, अचानक उनकी नजर चली गई तो उन्होंने पहचान लिया, ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तिष्क से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु ढूंढते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़कर बोले, देखो राधे, आप रूठ गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पाएगा, क्या आप उसका आदर सम्मान नहीं करेंगी? अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु अब मैं कैसे चलूं, मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चल कर आई हूँ। प्रभु देखो, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ प्रभु, अब मैं तो चल ही नहीं सकती। प्रभु बोले, अच्छा राधे, आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो, तो हमारे कंधे पे बैठो। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती हैं,
प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और प्रभु की याद कर करके इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, रोते रोते उनके आंसुओं से ये सरोवर भर जाता है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, रूठने को मान कहते हैं, और मान करने से उनके आंसुओं से सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से प्रभु द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन का, तो वहां आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहां सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। बंसी और मुकुट का दर्शन यहाँ राधा रानी मंदिर में राधा रानी के पास साल के 365 दिन होगा। और देखिए बंसी का दर्शन तो बिहारी जी में भी नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। कल पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे बिहारी जी में आरती होती है, उसी समय यहाँ आरती होती है राधा रानी मंदिर में। जो सेवा राधा रानी मंदिर में होगी वही बिहारी जी में होगी, लेकिन इस बंसी का दर्शन शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे आपको यहाँ नहीं होगा, बिहारी जी में होगा। सिर्फ अल्प समय के लिए, उतने समय के लिए जितनी देर आरती होगी, उसके बाद फिर बंसी का दर्शन आपको यही होगा। और ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी सौभाग्य मिले यहाँ आने का, तो देखिए इस सरोवर में स्नान न करें तो 5 छींटे जरूर डालें, आचमन करें, अपने नेत्रों से जल लगाएं। इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी ने बहुत ही अद्भुत कथा यहाँ की बताई, बहुत ही अद्भुत लीला बताई। तो आप भी जब कभी शिव नौ धाम आए तो जरूर शिव जी का दर्शन करें, यहाँ पर शिव जी के दर्शन करें और इनका दर्शन करें और लाभ में शिव जी की कृपा करें। तो हम भी महाराज जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि जिस प्रकार को उन्होंने अपना कीमती समय दिया। राधे राधा। तो अब हम करेंगे अपने ब्लॉग का समापन यहाँ पर ही। जैसा कि आज ब्रज प्रभा परिवार जो कि भक्ति संस्कृति संवाद इन 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इन 3 मूल धाराओं से जुड़ा हुआ है। तो संवाद आज हमारा हुआ मानसरोवर मंदिर के पूज्य गोस्वामी जी, जिनसे यहाँ की लीला के बारे में हमने जाना कि यहाँ पर क्या अद्भुत लीला हुई थी शिव जी की, ठाकुर जी की। जैसा कि उन्होंने बताया, बहुत ही आनंद आया, दर्शन भी बहुत ही अच्छे हुए शिव जी के। क्योंकि हम शिव जी के दर्शन आपको ऐसे नहीं करा सकते, क्योंकि अपराध होता है ऐसे दर्शन कराना, इसलिए हम फोटो और वीडियो नहीं ले सकते थे। फिलहाल बहुत अच्छे दर्शन हुए शिव जी के। और आपको यहाँ की लीला के बारे में पता चला, जो कुंड है मानसरोवर कुंड, वो कैसे उत्पन्न हुआ। शिव जी के अश्रुओं से, यानी आंसुओं से कुंड है ये। मान कर शिव जी बैठी थी, रूठ कर बैठी थी ठाकुर जी से, तब ठाकुर जी ने यहाँ पे आके मनाया था। और पूज्य महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जी का मुकुट बंसी आज भी मंदिर में वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। ठाकुर जी यहाँ पर ही बांसुरी और मुकुट छोड़कर द्वारका गए थे। तो आप जब कभी भी शिव धाम आएँ तो मानसरोवर जो सरोवर है उसका दर्शन करें, शिव जी का दर्शन करें, ठाकुर जी का दर्शन करें। और ये दिव्य स्थली महाप्रभु जी श्री हरिवंश चंद्र महाराज शरीर निकुंज में प्रवेश जिन्होंने किया था, यहाँ पर आके यहाँ का भी दर्शन करें, यहाँ की रज को अपने माथे से लगाएं। क्योंकि शिव धाम में रज का अपने आप में एक अलग महत्व है। जरूर माथे पर रज होना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, ऐसी विशेषता है। ऐसा जो भी हमारे पूर्व संत जन हैं वो कहते हैं। यही वाणी को मैं यहाँ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। और एक नए ब्लॉग में, एक नई यात्रा में फिर से आपसे मुलाकात होगी, एक नए संवाद में। तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर बोलते रहें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।